तो आज के इस कार्यक्रम में जिस मेहमान से हम आपको मिलाने जा रहे हैं, जो कर्मवीर योद्धा हमारे आज के इस कार्यक्रम में हैं, उनका नाम है सज्जन सिंह कुशवाहा, जो कि एक समाज सेवी है और बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। कोरोना की इस घड़ी में वो लगातार प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। अब तक करीब 10,000 से अधिक मजदूरों को वो घर भेज चुके हैं और वो भी खुद के खर्च पर। बाईपास से पैदल गुजरने वाले सभी मजदूरों को वो खाना खिलाते हैं और उनसे जितना हो सकता है उतनी वो उनकी मदद भी करते हैं। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए वो खुद की ट्रैक्टर ट्रॉली का भी उपयोग करते हैं। अभी तक राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, मुंबई तक के तमाम मजदूरों को वो वापस उनके घर जाने में मदद कर चुके हैं। तो सीधे आइए मुखातिब होते हैं सज्जन सिंह कुशवाहा जी से, जो हमारे साथ इस कोरोना के कर्मवीर कार्यक्रम में आज लाइव जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। सज्जन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सज्जन जी, बहुत खुशी होती है हमें इस तरह से जब हम किसी कर्मवीर योद्धा की बात करते हैं जो हर संभव कोशिश करता है मदद की, उस पहल की हम किसी की मदद कर सकें। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे सज्जन जी, अभी तक कितने मजदूरों को आप उनके घर भेजने में ये प्रयास कर चुके हैं? लगता है कि हमारा संपर्क जो है टूट गया है तकनीकी कारणों से। हम जल्द ही एक बार फिर सज्जन जी से संपर्क करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बता दें सज्जन जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े। उसके पहले सज्जन सिंह वर्मा जो हैं इंदौर के एक नेता भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए सज्जन सिंह कुशवाहा ये समाज सेवी है। सज्जन सिंह कुशवाहा जो लगातार अपनी प्रयास से, पहल से लगातार मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और वो किस तरह से मजदूरों की मदद करते हैं, वो बाईपास से गुजरने वाले उन तमाम मजदूरों को खाना खिलाते हैं। उनसे जितनी हर संभव मदद होती है वो उतनी मदद की कोशिश करते हैं। एक बार फिर हमारे साथ सज्जन सिंह वर्मा जी लाइव जुड़ गए। सज्जन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी आ रही है। सज्जन जी, बहुत खुशी होती है हमें ऐसे कर्मवीर योद्धाओं से बातचीत करके कि आप जैसे योद्धा जो इस संकट काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। जितना खूबसूरत आपका नाम है सज्जन सिंह कुशवाहा, उतना ही खूबसूरत आपका काम भी है। अब तक कितने मजदूरों को आप उनकी घर वापसी मदद करा चुके हैं? कहां से आपकी ये सोच जागृत हुई कि मुझे इस तरह उनकी मदद करना चाहिए? अभी तक लगभग हम 12,000 मजदूरों को यहाँ से उनके घर वापसी करने में प्रयास में सफल हुए हैं लगभग। सज्जन जी, मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि कितने दिनों से आप इस तरह से, को जब पैदल जी, कितने दिनों से आप कर रहे हैं इस तरह की सेवा? मिश्रा जी, मैं करीबन 42 दिनों से इस कार्य में लगा हूं और पूरा परिवार लगा है इस कार्य में। जी सज्जन जी, आपकी टीम की अगर मैं बात करूं, लगा हुआ है। पूरी टीम में आपके कितने सदस्य हैं, कितने लोग हैं? और मुझे पता चला कि आप खुद की ट्रैक्टर ट्रॉली से जो है जितनी कोशिश होती है उन्हें पहुंचाने में, गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। जी हम एक ऐसे तो मेरी जॉइंट फैमिली है 52 जनों की। बाईपास पे मेरा निवास है, तो पूरा परिवार लगा हुआ है कि कैसे भी कोई मजदूर भूखा नहीं जाए। परिवार के सदस्य सभी खाना बनाते हैं, मम्मी, छोटे छोटे बच्चे, वो उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं जाना चाहिए। और जब मुझे फ़ोन आता है कि कुशवाहा जी बिचौली मर्दाना है, नेमावर रोड पे इतने मजदूर धूप में पैदल चल रहे हैं, तो मैं मेरा खुद का ट्रैक्टर पहुंचाता हूं और मजदूरों को वहां से भर के लाता हूं और उनको खाना खिलाता हूं और उनके लिए गाड़ियां, ट्रक, ट्राले ये रुकवाता हूं और उन्हें बैठाने का प्रयास करता हूं। बहुत अच्छी बात है सज्जन जी। और सबसे बड़ी हम समस्या ये भी देखते हैं कि लोग इस मुसीबत के समय अपने अपने तरीके से ज़रूर मदद कर रहे हैं, लेकिन मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप खुद के अपने खर्चे से ये तमाम जो है गतिविधियां कर रहे हैं। आर्थिक जो खर्चा आ रहा है वो आप सब खुद ही वहन कर रहे हैं? जी, पूरा खर्च में पूरा वहन मैं ही कर रहा हूँ, मैं और मेरा परिवार। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई 1 रुपये का सहयोग नहीं लिया मैंने, मेरा परिवार ही पूरा लगा हुआ है और मैं भी खुद लगा हूँ इसमें। सज्जन जी, अगर बात करें हम उन मजदूरों की, तो जाहिर है
हम उस मजदूर को जब देखते हैं बाईपास पे, जब तेज धूप पड़ रही है, 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है और उससे लंबी सड़क नापना है, अपने गंतव्य स्थान तक कब पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कोई अंदाजा नहीं, लेकिन जब हम उनकी मदद करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आप कैसी अनुभूति उस वक्त महसूस करते हैं जब किसी मजदूर की, बेसहारा की, जरूरतमंद की आप जब मदद करते हैं, कैसी खुशी होती है? उनकी जब मदद करता हूँ तो बहुत दिल गदगद हो जाता है कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जीवन में कोई अच्छा प्रयास कर रहा हूँ, इस कोरोना महामारी में मैं किसी के काम आ सकूँ, मेरा परिवार किसी के काम आ सके और मेरे दोस्त मित्र किसी के काम आ सके। इसलिए हम सब इसमें इस कार्य में लगे रहते हैं। रात को 10 बजे तक भी उनको भोजन कराने का प्रयास करते हैं। कभी पता चल जाए तो खुद की कार ले लेता हूँ और डिक्की का गेट खोल लेता हूँ और उसमें बैठा के लाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि गाड़ियाँ रुकवाता हूँ। वो नहीं माने तो उनको पैसे भी देना पड़ते हैं, उनको पैसे भी देता हूँ। कोई आष्टा, कोई भोपाल, कोई सीहोर, ग्वालियर पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ। सज्जन जी, जब आप उन मजदूरों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, मदद करते वक्त, तो जाहिर है उनकी अपनी एक समस्या भी होती होगी। किस तरह की उनकी समस्याएं या परेशानियां आप उस वक्त चर्चा के दौरान सुनते हैं, पता करते हैं कि क्या कुछ उस मजदूर की, उस ज़रूरतमंद की परेशानियां, कैसी परेशानियां आप देखते हैं उस वक्त? उनकी अगर परेशानी देखें तो आदमी के आंसू निकलने से बच नहीं सकता है। एक 13 वर्ष का बालक है, 13-14 वर्ष का बालक आया और मैंने उसको बोला कि बेटे खाना खा ले, तो इतना रोने लगा, पापा 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 चिल्लाने लगा। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो ये कि मेरे साथी हो, उनका पता नहीं, मेरे साथी कोई नहीं है, मुझे इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद का रास्ता पता नहीं मुझे, मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे मम्मी पापा से संपर्क नहीं हो सकता है मेरे मम्मी पापा मुझसे संपर्क नहीं कर सकते, मुझे इलाहाबाद जाना है, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैं 7 दिनों से महाराष्ट्र से पैदल आ रहा हूँ, 40-50 किलोमीटर चलता हूँ, पता नहीं रहता है। चाय उस व्यक्ति को नहीं मिली, कहीं रास्ते में होटल ढाबे बंद होने से एक भी होटल चालू नहीं, तो पानी की भी समस्या आती है। तो मेरा दिल बहुत रोया। फिर मैंने प्याव लगाई 2-3 और टैंकर रख दिए और उस बच्चे को मैंने बुलाया, खाना ना खिलाया और उसके लिए मेरा दिल बहुत रोया। तो मैंने एक पर्सनल गाड़ी करी, मेरे मित्र का फ़ोन आया, मेरे मित्र को मैंने एमपी के बॉर्डर तक उसको पहुंचाने का प्रयास करा। और जी, इसी के साथ जैसे एक महिला अपने पति के साथ 1 साल का बच्चा जी लेके आ रही थी बिचौली मर्दाना के पास में, कड़ी धूप में 1 बजे। फिर हमें पिपलियाना से हमारे मित्रों ने फ़ोन किया, मैंने मेरी गाड़ी पहुंचाई, मेरे मित्र के द्वारा उनको फिर बुलाया मैंने और उनको खाना आना खिलाया। और मुरैना के रहने वाले ग्वालियर तक फिर मैंने गाड़ी, आइसर गाड़ी जा रही थी, उसको हाथ दिया, उससे रिक्वेस्ट करी और वो गाड़ी वाला उनको ग्वालियर तक लेके गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। और भले ही दुनिया की नज़रों में छोटी छोटी प्रयास हो, पहल हो, लेकिन बंसल न्यूज़ की तरफ से मैं सज्जन सिंह कुशवाहा जी को सलाम करता हूं कि आप सच्चे कर्मवीर योद्धा हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में मजदूरों की मदद कर रहे हैं। सज्जन जी, तमाम उन दर्शकों को, लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि इस संकट की घड़ी में उन्हें कैसे धैर्य रखना है, किस तरह मुकाबला करना है, और क्या अपील आप प्रशासन से या सरकार से करेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने बोला कि लॉकडाउन का सभी को पालन करना है अपने को। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी अपने घर में सुरक्षित रहे, पर जो भी व्यक्ति से मदद हो सकती है, जो सक्षम व्यक्ति है, उसको मदद करना चाहिए, ना कि प्रशासन का रास्ता देखना चाहिए। उसमें क्या है कि कुछ कानून का उल्लंघन भी होता है, इतने व्यक्ति साथ में रहना, संक्रमण फैलना, कानून का उल्लंघन भी होता है। पर ठीक है, इस महामारी का समय है और ऐसे में अगर अपन चुप के बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जहां जिस जगह भी है मजदूरों की सेवा करें, चाहे वो 3-4-5 किलोमीटर तक उनको ला सके, उन गाड़ियों में बिठा के ला सके। और मैं चाहता हूं कि उनकी पानी की समस्या हल करें, उनको खाने के दे। जैसे हमारे कुछ मित्र लगे हैं, पानी की बोतल बांट रहे हैं, उन्होंने टैंक लगा दिया है, बिस्किट बांट रहे हैं। तो चाहता हूँ कि आप भी ऐसे सभी लोग जागरूक हो और अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी आपको मजदूर दिखे उनकी सेवा करें। ये बहुत संकट की घड़ी है, किसी प्रकार से उनके घर पे पहुंच जाना चाहिए, मेरे ऐसी आशा है। और सरकार से भी निवेदन है
कि उनको कैसे भी पहुंचाने का प्रयास करें। जैसे हमारे एयर इंडिया में एक पटना बिहार की एक महिला रुकी हुई है जी, उसका पति महाराष्ट्र में, उसके बच्चों को लेके यहाँ आई थी वो। तो हमारे एयर इंडिया काकड़ पे वो महिला आज भी रुकी हुई है। वो डेली फ़ोन करती है, सज्जन भैया मुझे पटना बिहार जाना है, मुझे परमिशन दिलाई जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इनको कैसे भी अपने अपने गाँव, अपने प्रदेश पहुँचाया जाए। ये बहुत अच्छी बात आपकी मुझे लगी सज्जन जी कि आप उन मज़दूरों के दर्द, उन मज़दूरों की तकलीफ़ और उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं और इतनी सेवा कर रहे हैं, आप उनका ख्याल रख रहे हैं और दूसरों को भी आप अपील कर रहे हैं कि आप भी इस तरह की सेवा करिए। बहुत अच्छा लगा सज्जन जी आपसे बातचीत करके और एक बार पुनः मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा इस पहल के लिए और धन्यवाद समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। कोरोना के कर्मवीर में अब हम आपको जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं, जिस कर्मवीर से मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है अशोक नायक, जिन्होंने भारत के पहले ब्लड कॉल सेंटर की शुरुआत की। इंदौर के रहने वाले अशोक नायक इस ब्लड कॉल सेंटर के संस्थापक हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी इस सेंटर को चलाने में पूरी तरह से उनकी मदद करती है। बीइंग ह्यूमन क्लोथिंग कैंपेन तक में अशोक नायक को बीते कुछ समय में सलमान खान ने मुंबई बुलाया था और उनके साथ एक टॉक शो भी किया था। बता दें कि ब्लड कॉल सेंटर की मदद से ज़रूरतमंदों को ब्लड मुहैया कराया जाता है और वो भी निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के। इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए ये ब्लड कॉल सेंटर लगातार ज़रूरतमंदों को ब्लड अरेंज करवा रहा है। 24 घंटे ब्लड कॉल सेंटर लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं इंदौर का। हमारे साथ खुद संस्थापक ब्लड कॉल सेंटर के अशोक नायक जी लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कर्मवीर कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी और बहुत बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज़ का। अशोक जी, सबसे पहले तो बहुत सारी आपको शुभकामनाएं कि आप मानव के हित में, मानव सेवा को ध्यान में रखते हुए इतना महान कार्य कर रहे हैं। और मैं जितना समझता हूं कि ब्लड जो होता है, इंसान का खून जो होता है, वो किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, उसका मैन्युफैक्चर नहीं होता, वो इंसान के अंदर ही स्वतः बनता है और उसकी सख्त ज़रूरत होती है। कई बेसहारा लोग होते हैं। कहाँ से आपकी ये सोच डेवलप हुई कि मुझे इस तरह से कॉल सेंटर खोलना चाहिए, रक्त मुहैया कराना चाहिए लोगों को? सबसे पहले तो मैं दीपक जी आपको बता दूं, धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानव धर्म है और इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है एक दूसरे की मदद करें, और वही काम हम कर रहे हैं। जो इंसानियत का काम है वो कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले मैंने एक महिला को रोते हुए देख के एमवाई हॉस्पिटल में पहली बार ब्लड डोनेशन किया था। उसके बाद से लगा, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी फैक्ट्री नहीं होती, पैदा नहीं होता, हम और आप मिलके ही इसे दे सकते हैं। तो बस धीरे धीरे लोगों को जोड़ा और जोड़ते जोड़ते आज हमने भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर तैयार किया, जहां से पूरे भारत में हम निःशुल्क ब्लड अरेंज करा रहे हैं। और अशोक जी, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि इतने सालों से आप ये मानव सेवा कर रहे हैं, लोगों को ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं और वो सबसे खास बात ये है कि निःशुल्क, आप किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। ये बहुत बड़ी सेवा आप कर रहे हैं। कितने यूनिट ब्लड्स अब तक आप, एक अनुमान के तौर पे हम बात करें तो कितने यूनिट ब्लड्स अब तक आप डोनेट करा चुके हैं? कितने आपके एक्टिव डोनर्स हैं? देखिए, अगर बात करें हम शुरू से आज तक की, तो करीबन 3-1 लाख का डोनेशन हम करा चुके हैं और 4 लाख से ज्यादा हमारे पास ब्लड डोनर है। क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, 4 साल से ज्यादा मुझे 12 साल से ज्यादा मुझे इस काम को करते करते हो गया है। और काफी अभियान, जिस समय हमने शुरुआत की थी उस समय बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव जैसा ब्लड नहीं मिलता था, लेकिन अभियान, प्रशासन के सपोर्ट से, लोगों की मदद से हमने काफी अभियान चलाया और आज 4 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं और 4 से 5 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो कि कंटिन्यू लोगों को ब्लड अरेंज कराने का काम कर रहे हैं। क्या बात है, 4 लाख एक्टिव डोनर्स जो हैं, ब्लड डोनर्स आपके इस कैंपेन से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अशोक जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सलमान खान ने आपको बुलाया था मुंबई, इसके पीछे क्या कहानी है और क्या आपकी सलमान खान से उस वक्त बातचीत हुई थी? सलमान को कौन सी बात आपकी प्रभावित कर गई? देखिए, बात करें सलमान खान जी की, तो क्या हुआ था कि फेसबुक पर एक कंटेस्ट चला था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज में, देश में किसी ने कोई अच्छा काम किया हो समाज के लिए तो हम तक पहुंचा है। तो मेरे एक दोस्त है आशिफ मुंबई से, उन्होंने मेरी डिटेल डाली थी। उसके बाद सलमान भाई तक ये डिटेल पहुंची। उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर मुझे विनर घोषित किया था, पूरे हिंदुस्तान में मुझे विनर घोषित किया था और मुझसे बात की, मेरे साथ इंटरव्यू हुआ जो आप देख ही रहे हैं। काफी चर्चा हुई। उन्हें जब देखा कि यार एक ऐसे व्यक्ति ने सिलाई करके वो भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बनाया, तो बोले इस बंदे को तो बुलाना चाहिए। काफी चर्चा की ब्लड को लेकर। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत खुशी होती है कि आप जैसी शख्सियत जो बेहद सामान्य परिवार से आते हैं, लेकिन आप जिस तरह से नेकी का कार्य करते हैं
उसे हम शायद शब्दों में बयां नहीं कर सकते। सच्ची मानव सेवा जो कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। अशोक जी, ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि अब कोरोना काल चल रहा है, लोग अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में ब्लड की जाहिर है कि रिक्वायरमेंट इस वक्त भी रहती है, लेकिन लोग थोड़ा डर जाते हैं। कैसे आप लोगों को अवेयर करते हैं कि इस संकट काल में भी डरे ना, वो ब्लड डोनेट करे, जागरूक आप अवेयर कैसे करते हैं? देखिए, कोरोना तो बहुत अभी आया है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, और लोगों को मैं सभी से निवेदन करूंगा घर से बाहर ना निकले। लेकिन ब्लड एक ऐसी चीज है जो ना आज बनी, ना कल बनी, ना आगे बनेगी, ना इसकी कोई फैक्ट्री होती, ना ये पैदा होता है। हमें और आपको मिलके ही इसे डोनेट करना होता है। कोरोना पेशेंट को तो ब्लड नहीं लगता, लेकिन हमारे शहर के, देश के बच्चे थैलेसीमिया, कैंसर, डिलीवरी केसेस, नई नई जो डिसीज के पेशेंट्स हैं, उनको ब्लड लगता है, उनको रेगुलर लगेगा, चाहे कोरोना हो जाए या कोई भी नई नई ऐसे कोई भी वायरस आ जाए, लेकिन ब्लड डोनेशन करना बंद नहीं हो सकता। तो हमारा कॉल सेंटर लगातार लोगों को ब्लड अरेंज करा रहा है। दिक्कतें आ रही हैं, कई सारे रक्तदाता मना भी कर देते हैं, लेकिन लंबी हमारे पास फहरिस्त बहुत लंबी है रक्तदाताओं की, तो हम डेली कंटिन्यू रक्तदान करवा रहे हैं। डेली हम सोशल मीडिया पर अपडेट भी करते हैं। मैं उन सभी रक्तदाताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा जो इस मुश्किल घड़ी में हमारे एक कॉल पर किसी भी हॉस्पिटल में रक्तदान करने पहुंच जाते हैं। और अभी तक हमने इस लॉकडाउन के अंदर ही हमने 150 से ज्यादा यूनिट ब्लड डोनेशन करा चुके हैं। और लगातार रक्तदाता बिना किसी संकोच के वो रक्तदान करते हैं। अगर किसी रक्तदाता के पास कोई साधन नहीं होता तो हमने उन्हें बोल रखा कि हमारे पास गाड़ी है रक्तदाता वाहिनी, हम आपको अपने घर से, आपके घर से लेकर रक्तदान करा के वापस घर छोड़ देंगे। तो सारी सुविधा हमने रक्तदाताओं के लिए चालू कर रखी। बस हमारा मकसद है हमारे शहर के बच्चे जो रक्त की आवश्यकता है, पेशेंट, वो परेशान ना हो और समय पे रक्त मिल जाए। बहुत खूब। अशोक जी, ये भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो कॉल सेंटर आप ऑपरेट कराते हैं, वहाँ पर आपके किस तरह से कॉल सेंटर ऑपरेट होता है, इंदौर में किस जगह पर है, और वो टेलीफोन नंबर्स कैसे हैं, कितने हैं जिससे लोग कांटेक्ट करते हैं? कॉल सेंटर के बारे में आप ज़रा बताइए। देखिए, कॉल सेंटर ये भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से संचालित होता है। गंगवाल बस स्टैंड पर क्लार्क मार्केट हॉस्पिटल के पास में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमें जगह दी, ऑफिस दे रखा है। वहाँ के 5-6 नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। एक नंबर तो 9200250000 है, 9827666686 है, 7024512345 है। इन नंबरों पे आप 24 घंटे कभी भी पूरे इंडिया के लिए कॉल कर सकते हैं। ये पूरा निःशुल्क है। और मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बने। आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ब्लड की कोई फैक्ट्री नहीं होती, ब्लड कोई पैदा नहीं होता, ब्लड बनाया नहीं जा सकता, हम और आप मिलकर ही दे सकते हैं। तो इस अभियान को सपोर्ट करें, उसे बढ़ाएं, क्योंकि आज नहीं, आने वाले समय में ब्लड की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ना है। जिस तरह से लॉकडाउन है, देश की सारी ब्लड बैंक खाली पड़ी हुई है, किसी भी ब्लड बैंक में ब्लड नहीं है जी। तो यूथ को जागरूक होना चाहिए और रक्तदान करने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कई सारे हजारों पेशेंट रोड पे आएंगे, कई सारी चीजें, एक्सीडेंट और बहुत सारी चीजें चालू हो जाएंगी, तो फिर ब्लड की जो ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, उस समय ब्लड की बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो मेरा निवेदन है सबसे कि अभी से वो रेडी रहें और रक्तदान करते रहें। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, फिर बातचीत को मैं विराम दूंगा। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा आपकी सेवा के बारे में जानकर, जिस तरह से आप ये काम कर रहे हैं। तमाम दर्शकों को, लोगों को इस वक्त आप क्या संदेश देंगे ब्लड डोनेट करने को लेकर भी, और इस संकट काल में किस तरह सामना करें, कैसे धैर्य रखें आने वाले वक्त के लिए, क्या संदेश देंगे आप? मैं सबसे पहले तो मैं सभी उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनने इतने दिन घर में रहकर लॉकडाउन का पालन किया, और उन लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकले, वरना ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस खुद घर में नहीं आएगा, आप उसे लेने ना जाएं। अगर आप बाहर गए तो वो घर में आ जाएगा और पूरी फैमिली परेशान हो सकती है। बात रही रक्तदान की, तो एक ऐसा दान है, इसे महादान कहा जाता है, तो जरूरत पड़ने पर जरूर करें। जो अति आवश्यक है उन चीजों के लिए बाहर जाने के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। घर से निकले, अपनी बॉडी को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, तब घर से निकले, और रक्तदान जरूर करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और दर्शकों से हम भी यही अपील करेंगे कि देखिए साहब, रक्तदान के लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए तो बस एक बड़ा दिल चाहिए और एक मुक्त मन चाहिए, टेंशन फ्री मन चाहिए। आप भी ब्लड डोनेट करिए, अच्छा लगेगा। अशोक जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके, शुभकामनाएं आपको और धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अशोक नायक जी, जो ब्लड कैंपेन चला रहे हैं, कॉल सेंटर के जरिए लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, और बीते 12 सालों से लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि आपकी ये छोटी सी जो मदद है वो किसी के जीवन को बचा सकती है। फिलहाल कोरोना के कर्मवीर खास पेशकश में इतना ही। कल एक बार फिर हाजिर होंगे किसी और नए कर्मवीर मेहमान के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।